सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। आज हम आरआरबी जेई और एसएसई सीनियर सेक्शन इंजीनियर की कड़ी में को जोड़ते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं तीसरे वीडियो की ओर, और जो है कंप्लीट सीबीटी 2 एनालिसिस, जिससे आपका मेरिट बनना है। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको समझनी होंगी और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर आपको गौर करना होगा। और आज हम आपको इस वीडियो में सीबीटी 2 का टेक और नॉन टेक यानी मेंस का टेक और नॉन टेक दोनों पार्ट की जानकारी आपको हम देने वाले हैं। और मेरे प्यारे सहपाठियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज आपको हम वो सारी बातें इस वीडियो में बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इस वीडियो में हम आपको अपने कोर्स की लॉन्चिंग भी बता देंगे कि कब से हमारा कोर्स आ रहा है और कहां पर आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो चलते हैं हम लोग सीबीटी 2 के बारे में सब्जेक्ट वाइज एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। पहले तो आपका सीबीटी 1 होगा जो 100 क्वेश्चंस का होगा, जो क्वालिफाइंग इन नेचर तो होता जरूर है, लेकिन यहाँ बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। क्या क्या ध्यान रखना होता है? ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन बच्चों की संख्या ज्यादा होने के कारण इसका कट ऑफ भी बहुत ज्यादा जाता है। तो मेरे दोस्त, आपको इसमें भी स्कोर करना होगा। अगर एक चीज और ध्यान रखना है, अगर आप इसमें आपका स्कोर इसमें कम होता है तो बहुत सारे पोस्ट के लिए आप यहीं छट जाइएगा। इसमें थोड़ा सा लोचा है जो बहुत लोगों को नहीं पता है। अगर आप सीबीटी 1 में यानी पीटी में अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो बहुत सारे पोस्ट के लिए आप छट जाइएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहीं पर आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं वो यहीं डिसाइड होता है। मान लीजिए कि कोई ए नंबर पोस्ट आपको मिलता है और बी नंबर नहीं मिलता है, तो आप कितनों नंबर इस सीबीटी 1 के तहत अगर आपको ए नंबर पोस्ट मिलता है और बी नहीं मिलता है, तो सीबीटी 2 में आप कितनों नंबर ले आइएगा तो आपको बी नंबर पोस्ट नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि सीबीटी 1 ये डिसाइड करता है कि आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, और सीबीटी 1 ये भी डिसाइड करता है कि आप सीबीटी 2 देने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद आपको देना पड़ेगा सीबीटी 2, यानी यहां भी आपको अगर हर पोस्ट के लिए क्वालिफाई करना है तो आपको मैक्सिमम मार्क्स लाना होगा। और पोस्ट प्रेफरेंस एकदम ध्यान से भरने की जरूरत है। उस जब वैकेंसी आ रही है तब हम आप लोगों को अलग से उसके लिए गाइड कर देंगे। और सीबीटी 2 में की अगर हम बात करें, इसमें 150 क्वेश्चंस रहेगा। तो आज का हमारा मुख्य बिंदु है सीबीटी 2। सीबीटी 1 पे ऑलरेडी हमारा वीडियो आ चुका है। तो चलते हैं हम सीबीटी 2 की ओर, और यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं अलग अलग मार्क्स के बारे में। तो पहले हम नॉन टेक एक्सप्लेन कर देते हैं और उसके बाद टेक की ओर बढ़ेंगे। तो मेरे दोस्त, नॉन टेक की अगर हम बात करें, आरआरबी जेई एग्जाम पैटर्न सीबीटी 2 का जो है, उसमें आपको जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चंस मिलेंगे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन, बायोलॉजी नहीं रहेगा, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन से 10 क्वेश्चंस, बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल से 10 नंबर, और टेक्निकल एबिलिटी आपकी 100 नंबर की होगी। और अगर हम बात करें तो 50 नंबर, ये जो 50 नंबर का आपका नॉन टेक रहने वाला है और 100 नंबर की टेक्निकल एबिलिटी रहने वाली है। मेरे दोस्त, बहुत आसान है। जनरल अवेयरनेस आप पीटी में पढ़िएगा वही यहाँ काम करेगा, और फिजिक्स और केमिस्ट्री आप जो पीटी में पढ़िएगा वही यहाँ काम करेगा। खाली आपको कंप्यूटर और इन्वायरमेंट का अलग से नोट्स मिल जाएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। चलते हैं सर के पास। टेक्निकल एबिलिटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल में है, पिछले बार का जो कट ऑफ है 98 नंबर से 110 नंबर तक गया था 150 में। तो उसी हिसाब से हम सर से बात करेंगे कि सर टेक्निकल एबिलिटी को कैसे पढ़ा जाए, और फिर हम लोग विशेष चर्चा इसको आगे बढ़ाएंगे। ओके। तो चलिए, लगातार हम सीरीज को जारी रखे हुए हैं और उम्मीद करते हैं इस सीरीज को आप कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर अगर मैं कुछ बात करूँ, तो जैसे मैं एक मुख्य बात बताऊं, सीबीटी 2 की अगर चर्चा है तो 50 नंबर सर ने बोला कि नॉन टेक्निकल है और 100 नंबर आपके टेक्निकल है। लेकिन यहाँ पे दोनों हिस्से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम भी कट ऑफ जोन वाइज डिफरेंट डिफरेंट जोन में आप ये लगा लो 98, कहीं 105, कहीं 102, तो इस तरीके का अगर कट ऑफ जा रहे हैं तो सिर्फ एक पेपर के एनालिसिस को बहुत अच्छे तरीके से कर लेने से काम तो नहीं बनेगा। यानी हमको नॉन टेक और टेक को भी साथ लेना पड़ेगा। बेशक टेक्निकल में अपर स्ट्रांग हो जाएंगे अपने पेपर में और स्ट्रांग होते आए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सेगमेंट है जो आपको रोकने की कोशिश करेगा, और उसी को रोकने से बचाने के लिए हम लोग पुरजोर मेहनत कर रहे हैं और इन पे बहुत सारे काम कर रहे हैं। नो डाउट जनरल अवेयरनेस में बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। पहले पेपर में भी बताया गया था कि किस स्ट्रेटजी से आपको पहले पेपर की तैयारी करनी है, उसी क्रम में आगे आएंगे तो यहाँ पे 15 मार्क्स के लिए आप तैयार रहेंगे।
ना फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए अगेन आपको सोचना ही नहीं है इस प्लेटफॉर्म के अंदर तो। और यहाँ पर जो बेसिक एप्लीकेशंस है कंप्यूटर के, ये हम लोग शुरू से पढ़ते आए कि एक इंजीनियर के लिए काफी आसान होता है। थोड़ा डिप्लोमा डिप्लोमा के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ी सी समस्या होती है, लेकिन हम उनके लिए भी पूरी मेहनत करेंगे कि इसके लिए नोट्स के साथ साथ पूरी प्रैक्टिस सेशंस इस पे चलते रहेंगे, ताकि ये चीजें अगर बार बार रिपीट करते जाएंगे क्लास के अंदर और इसके टेस्ट लगातार होते जाएंगे तो इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। पढ़ भी लोगे तो आपसे काम नहीं चलेगा, इसके साथ पढ़ने के साथ साथ यहाँ पे उस नोट्स को पढ़ने के साथ साथ आपको यहाँ पे टेस्ट लगातार देना पड़ेगा, ताकि ये इंप्रूव होगा और ये भी इंप्रूव होगा। तो यानी कोई ऐसा सेगमेंट नहीं है जिसको छोड़ के जाया जाए, सबसे कुछ ना कुछ आपको स्कोर करने की जरूरत है, तभी इस 50 में कुछ मार्क्स आएंगे और इस 100 में आप मैक्सिमम तो करते हो, आप पढ़ते हो। और इस पढ़ने के क्रम में हम लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल, दोनों ही फील्ड में हमने पूरी प्लानिंग कर ली है। सर के साथ लगातार कई सीरीज मिल रहे हैं और उसके बैकग्राउंड में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं कि पिछले टर्म के जो सिलेबस रहे हैं, इस टर्म को जो सिलेबस है उसके एनालिसिस करते हुए कैसी हमारा सिलेबस का पैटर्न होगा। हम लोगों ने हर चीज खाका तैयार कर लिया है, तो आपको किसी भी तरीके की समस्या नहीं होगी। सीईटी से भी आप लोग फ्री हो, क्योंकि देख रहे हो कि आने वाले हर एग्जाम सीईटी पे बेस्ड नहीं हो रहा है, तो ये भी सीईटी से इंडिपेंडेंट होने वाला है और कंप्लीट इस तैयारी के लिए हम लोग तैयार है। और जहां तक बात करें टेक्निकल की, तो 100 नंबर की टेक्निकल की मैं एक बार एनालिसिस आपको करके बताऊं। फर्स्ट, यहाँ पे तो कैटेगरी वाइज क्या है, जिनमें ऑलरेडी हम डिस्कस किए कि जैसा सीबीटी 1 का है मिनिमम क्वालिफाइंग, लेकिन इतना तो जाता ही नहीं, आपको कटअप तो उन बच्चों में करने लाने होते हैं जो कि पूरे कटअप का मेन टॉपर्स होते हैं। अब आइए पहले हम एक सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल की, फिर मैकेनिकल की और फिर सिविल की चर्चा होगी। अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपको इलेक्ट्रिकल के अंदर, तो सिलेबस एज इट इज कॉपी पेस्ट है। अगर आप देखोगे एसएससी जेई का और आरआरबी जेई का कॉपी पेस्ट सिलेबस दिया है टेक्निकल के एरिया में। तो यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोस्टेट से अगर आप देखोगे तो 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से लगभग आए हुए हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन हमेशा से एक हर्ट रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, चाहे मशीन हो या पावर सिस्टम, तो 25 मार्क्स ऑब्वियसली ये डिजर्व करता है। सर्किट से भी लगभग 14-15 नंबर के क्वेश्चंस आए हुए थे। अगर मैं बात करूं पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको आप पावर सिस्टम के नाम से जान रहे हैं, यहां से भी 12 से 13 नंबर 14 नंबर का वेटेज रहता है। उसके बाद मैं आपको बताऊं थोड़ा सा मेजरमेंट के अंदर जो है लगभग 9 से 10 नंबर का रहता है। उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का एसएससी जेई में 5 से 6 नंबर का रहता है, लेकिन यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिला, 12 से 13 नंबर का। उसके बाद यूटिलाइजेशन एसएससी जेई में यही रहता है और इसमें भी लगभग यही दिया है। उसके बाद एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग आपको थोड़ा सा चौंकाएगा, क्योंकि एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग हम एसएससी जेई में बहुत कम मार्क्स के लिए जाते हैं, 2 नंबर हार्डली, 3 नंबर मैक्सिमम, यही रेंज रहता है। लेकिन यहाँ पर एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग आपको थोड़ा सा चौंकाएगा, एक अच्छे सब्जेक्ट्स के जैसे वेटेज रखता है, इसीलिए इसको आपको फोकस करना पड़ेगा। ऐसे भी रेलवे में जाते हो तो कहाँ सर्किट लगना है, पंखे की हाइट्स कितनी होनी चाहिए, स्विच कहाँ पे लगना चाहिए, प्रॉपर डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इनकी जानकारी तो होनी चाहिए। होम अप्लायंसेस भी अप्लाई करते हो आप कहीं पे तो इनकी जानकारी होती है, इसीलिए आपको यहां से क्वेश्चंस अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल इन पेपरों को किस तरीके से एनालिसिस करना चाहिए और किस तरीके से स्टडी करेंगे कि हमारा एसएससी और आरआरबी का दोनों मॉडल एक साथ चलता रहे, और जहां पर आरआरबी की बात आएगी इस पे जोरदार फोकस कर दिया जाएगा, एसएससी की बात आएगी इस पे फोकस कम करेंगे। लेकिन जब आरआरबी हमारे सामने दिखेगा तो इन सब्जेक्ट, बाकी सब्जेक्ट पे आप पूरा फोकस करते हो, पूरे सब्जेक्ट, बाकी सब्जेक्ट जहां भी देख लो आप पूरे फोकस करते हो, क्या बीडब्ल्यू के अंदर करते हैं कि नहीं, नेटवर्क के अंदर करते हैं कि नहीं, उसके बाद मशीन के अंदर पूरे फोकस रहता है, पावर सिस्टम में पूरा फोकस रहता है। तो एकदम सिलेबस को देखते हुए, सिलेबस पूरी तरीके से हम देखते हुए एनालिसिस पूरी तरीके से कर चुके हैं, खाका पूरा तैयार हो चुका है। अब बस ये है कि हमारा जो डेट आपको मिलने वाला है उस डेट में पूरी एनर्जी के साथ आइए, पोटेंशियल के साथ आइए। अगला 6 महीना आपको जोरदार तरीके से देना होगा, और ऐसे भी कहते हैं कल उसी का होगा जो आज का काम आज करेगा। एकदम जम के लिए लगिए और आपका बेहतर भविष्य के लिए हम लोग लगातार लगे रहेंगे आपके साथ। हम लोग दोस्त मैकेनिकल के सिलेबस को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सर। मैकेनिकल के इलेक्ट्रिकल के सिलेबस को सर ने डिस्कस किया, मैकेनिकल के सिलेबस पे आते हैं। तो मशीन डिजाइन ये आपका लगभग 2 नंबर का पूछेगा और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 10 नंबर का रहता है। हर एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। उसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो मैकेनिक्स वाला पार्ट है वो 11 नंबर का होगा। और थ्योरी ऑफ मशीन और वाइब्रेशंस की अगर हम बात करें, यहाँ से मिनिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 0 से 4।
और फ्लूइड मैकेनिक्स से 11 क्वेश्चंस, फ्लूइड मशीनरी की अगर हम बात करें तो यहाँ से 0 से 3 क्वेश्चन, और थ्योरी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ 0 से 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम इंजीनियरिंग मटेरियल्स की बात करें तो यहाँ से 9 नंबर आपको देखने को मिलेगा, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 10 नंबर, और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेरा स्पेशलाइजेशन है और यहाँ से 37 नंबर पूछे जाते हैं। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हम पिछले चला लगभग 2014 से जोड़ लो, अभी तक पढ़ाते आ रहे हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। 37 नंबर का ये पूछेगा। पावर प्लांट 4 नंबर का, आरएससी 3 नंबर का, आईसी इंजन 3 नंबर का, हीट ट्रांसफर भी आपका 1 नंबर का, और लगभग ये 100 नंबर के आसपास रहता है, जिसमें हमको लगता है आधा अप्रॉक्स आपका प्रोडक्शन, और उधर अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करें तो ये दो मिला के आधा आपका लगभग सिलेबस हो जाता है। उसी तरह अगर हम सिविल की बात करें तो सिविल में भी आपको बिल्डिंग मटेरियल 23 नंबर का है, कंक्रीट प्लस आरसीसी 15 नंबर का है, सीट स्ट्रक्चर 2 नंबर का है, एस्टिमेट 6 नंबर का, ऑटो कैड एक आध क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, सर्वे और रिमोट सेंसिंग जो है ये आपका 3 नंबर का रहेगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका 6 नंबर का, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपका 8 नंबर का। उसके बाद अगर हम आते हैं तो सीपीएम और पीआरटी 0 नंबर का नहीं के बराबर पूछता है, हाईवे 4 नंबर का, फ्लूइड मैकेनिक्स 6 नंबर का, स्ट्रक्चरल एनालिसिस आपका 3 नंबर का, रेलवे आपका 3 नंबर का, जियो टेक्निकल 8 नंबर का, इरिगेशन आपका 2 नंबर का, इन्वायरमेंटल आपका 10 नंबर का पूछता है। तो मेन रोल में आपका एक इन्वायरमेंटल हो गया। उसके बाद आप आ जाइए बिल्डिंग मटेरियल एंड स्ट्रक्चर 23 नंबर का, उसके बाद कंक्रीट और आरसीसी ये आपका 15 नंबर का, ये आपका मेन रोल निभाता है सिविल के अंतर्गत, और भी कुछ कुछ एक आध दो नंबर इधर उधर हो सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल का सिलेबस है जो हमने आपको दिखाया है। इसी आधार पर आपको तैयारी करना होगा, जहां पर ज्यादा जोर देना है वहां ज्यादा जोर देना है, जहां कम जोर देना है वहां कम जोर देना है, आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त पढ़ना पड़ेगा, इतना भी आसान नहीं होने वाला है। खूब मन लगा के अगर हम लोग मेहनत करते हैं अभी से, ये नहीं कि 1 महीना बाद वैकेंसी आना ही है, सबको पता है इलेक्शन है वैकेंसी आनी है तब लगिएगा तो फिर दिक्कत होगा। अगर अभी से आप मेहनत करते हैं, 12 घंटा 10 घंटा लगातार जी तोड़ मेहनत करते हैं, तो उम्मीद करेंगे कि आपकी जॉब 100% लगेगी, क्योंकि कहते हैं कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती। तो मेरे दोस्त अगर हम बात करें कि आपको ये सारा का सारा कोर्स आप मेरा कहाँ से ले सकते हैं, आप हम लोगों से कैसे जुड़ सकते हैं, तो हम आपको बता दें हमारा एक ऐप है जिसका नाम है आस ऑफिशियल। इस ऐप का नाम है आस ऑफिशियल ऐप, ये प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आस AASH आस ऑफिशियल ऐप हमारा प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। और मेरे दोस्त ये आपको कैसे जुड़ना है, आप जस्ट उस पर क्लिक कीजिएगा, रजिस्टर्ड कीजिएगा, उसके बाद ये वाला पैनल आपके सामने खुलेगा, पेड कोर्सेस में क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर पेड कोर्सेस में क्लिक करने के बाद पेड कोर्सेस में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर होम ऑल कोर्सेस वगैरह वगैरह आएगा। इसको ऐसे ऐसे करके स्लाइड कीजिएगा। स्लाइड करने के बाद यहाँ जेई का एक सेक्शन आएगा, जेई वाले सेक्शन में क्लिक कीजिएगा तो आपको कोर्स दिखेगा। अगर आप टेक प्लस नॉन टेक दोनों पढ़ना चाहते हैं, फुल कोर्स जुड़कर अगर पढ़ना चाहते हैं, तो आपको उसकी फीस लग जाएगी 2599 रुपया। 2599 रुपए में आप कहिएगा क्या क्या पढ़ाएंगे हम आपको A to Z फुल कोर्स पढ़ा देंगे, जिसमें आपका टेक्निकल का ऑल पेपर रहेगा, आर्ट्स का हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स चारों पेपर रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पेपर रहेगा, और A to Z कंप्यूटर, इन्वायरमेंट, रीजनिंग A to Z पेपर हम आपको करवाने वाले हैं इसके अंदर, और उसका फी लगने वाला है 2599। मतलब फुल कोर्स आपका 2599 रुपए में आएगा, जिसके बाद आपको कभी कोई कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं हम सब्जेक्ट वाइज लें, तो आप इसी में आप नीचे जब स्लाइड कीजिएगा तो 1299 में आपको टेक्निकल मिल जाएगा। फिर से हम बता दें, आप आस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए, पहला पैनल आपका ये खुलेगा। खुलने के बाद पेड कोर्स में जाइए, पेड कोर्स में जाने के बाद यहाँ होम ऑल कोर्स वगैरह मिलेगा, उसको स्लाइड कीजिए। स्लाइड करने के बाद यहाँ जेई का कॉलम मिलेगा, जेई के कॉलम में आइएगा। अगर टेक प्लस नॉन टेक दोनों लेना है तो 2599, सिर्फ टेक लेना है तो 1299। मेरे दोस्त हम चाहें तो 300 200 500 में भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्त क्वालिटी खराब हो जाएगी, अच्छे टीचर फिर हम आपको दे नहीं पाएंगे। अगर अच्छे टीचर देने हैं तो आपको कम से कम 2599 रुपए पे करना होगा ऑल कोर्स के लिए। मेरे दोस्त वैसा प्रॉमिस नहीं करना है कि पैसा भी ले लिए और बच्चे का काम भी नहीं हुआ। तो 2000-2500 रुपया हमको लगता है 3 से 4 घंटे की सैलरी है, अगर आप जेई बनते हैं तो पूरा जीवन का सैलरी में से 3 घंटे की सैलरी निकाल के देनी पड़ेगी,
तभी हम सर आपको अच्छी क्वालिटी दे पाएंगे, क्योंकि ये नॉर्मल कोर्सेस 299 में भी आ जाता है, बिहार पुलिस है या BSSC है, अन्य कोर्सेस। लेकिन अगर टेक्निकल की बात करें तो उसमें आपको अच्छे टीचर देने होंगे। आप सोच लीजिए कम से कम इसमें 15 से 16 टीचर आपको हम देने वाले हैं। 15 से 16 टीचर आपको मिलने वाले हैं, और वो भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ, एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर। 16 टीचर, 7 घंटा डेली क्लास, और आप अभी से लेकर एग्जाम तक पढ़िएगा, उसका फीस है 2599। सोचने का तरीका थोड़ा सा आप बदलिए, उम्मीद करेंगे कि हम आपको हर हाल में आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। लेकिन मेरे दोस्त, सिर्फ पैसा देने से नहीं होगा, खूब जी तोड़ मेहनत करके पढ़ना भी होगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। और ऑफलाइन ये कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है वो भी हम आपको बता दें, 3 तारीख से, 3 जनवरी 2023 से, और मेरे 2024 से ये कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है। और ऑफलाइन सेंटर है हमारा मुसल्ला में है, पटना, पटना में ऑफलाइन सेंटर है। मुसल्लापुर हाट महेंद्रू में मेन मुसल्लापुर हाट मेन गेट के सामने आपको हमारा ऑफलाइन सेंटर मिलेगा। आप हमारा कस्टमर केयर नंबर भी यूज कर सकते हैं, 8271947190। इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, और नहीं तो 3 तारीख से ही, 3 जनवरी 2023 से ही आपको कमर कस लेना है, चल देना है पटना की ओर, और खूब मन लगा के पढ़ना है। 8271947190, इस पर आप कॉल कर लीजिएगा, और इस नंबर पे आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। सीधा अगर आपको ऑफलाइन अगर आ सकते हैं तो ये बेहतर से बेहतरीन बात होगी, क्योंकि हम इसमें आपको लगभग 14 टाइप का टेस्ट भी करवाएंगे अगर आप ऑफलाइन आते हैं तो। ऑनलाइन में भी हम सारा टेस्ट अवेलेबल करवाएंगे, लेकिन ऑफलाइन अगर आप आते हैं तो ऑफलाइन का फी मेरे दोस्त आपको 17,500 पड़ेगा, ऑफलाइन का फी। और ऑनलाइन में मात्र 2599 में हमसे जुड़ सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप किसी भी माध्यम से जुड़िए, हमसे जुड़िए या किसी से जुड़िए, लेकिन इस बार अगर आपने डिप्लोमा बीटेक कर रखा है तो कमर कस लीजिए, क्योंकि अब समय हो गया है आपके कमर कसने का। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।